अब्बू जी हमारे भाई बहुत अच्छे हैं, सारा वहाँ बहुत खुश है। आप मिलेंगे उससे? किस मुंह से मिलूंगा? क्या सोचती होगी वो मेरे बारे में? मेरे बाप ने मुझे दुआओं की छांव में रुखसत ही नहीं दी। ऐसा नहीं सोचती अब्बू जी, बल्कि वो तो ये चाहती है कि आप उसे माफ कर दें। मैंने उसे माफ किया, सच्चे दिल से माफ किया। वो जहां भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे। मगर मुझे तुमसे एक शिकवा। सॉरी। अगर तुम मुझे अपनी माँ की ज्यादतियां पहले से बता देती तो मैं सारा को इस तरह खाली हाथ रुखसत न करता। इस तरह बेटियों की ससुराल में इज्जत नहीं होती बेटा। अब्बू जी, हमारे भाई ने मुझसे वादा किया है कि वो सारा को वो मुकाम दिलाएंगे जो एक बहू का होता है। और देखिए ना, आज सारा बहुत खुश है, आप मेरा यकीन करें। अल्लाह करे ऐसा ही हो, बस खुश रहे वो, मुझे यकीन है। अच्छा ये बताओ, तुम दुबई कब जा रही? अगले हफ्ते अब्बू जी। फिर तो मैं अकेला हो जाऊं। अब्बू जी, अगर आप कहेंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। अरे नहीं 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 बेटा, यही तो उम्र है तुम्हारी एंजॉय करने की। जाओ, घूमो फिरो, आबाद रहो, खुश रहो। अगर दानियाल भाई होते तो? हाँ, दानियाल होता, लेकिन मेरा दिल कहता है कि दानियाल जरूर आए और इस घर को फिर से आबाद कर देगा। तुम देखना बेटा, इस घर के आंगन में खुशियां होंगी, फिर से खुशियां आ जाए। इंशाल्लाह अब्बू, ऐसा ही होगा मुझे, इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। प्रोफेसर साहब, भला वहाँ ये कहने की क्या जरूरत थी कि हमने दानियाल को अडॉप्ट किया है? रिश्ते नाते करते वक्त सच्ची बात कहनी चाहिए, और यही बात तुम्हें रिश्ते करवाने वाली औरत को कहनी चाहिए थी, तो मुझे आज शर्मिंदगी तो ना होती। कहा था मैंने, लेकिन वो कहने लगी कि भाई दानियाल इतना पढ़ा लिखा है, इतनी अच्छी पोस्ट पर है, फिर भला लड़की वालों को और क्या चाहिए? कम अक्ल औरत की बात तुमने मान ली, और जो बात मैंने की वो तुम्हारे पल्ले नहीं पड़ी। देखिए, अच्छा ही हुआ जो उन लोगों ने इनकार कर दिया। आपने देखा नहीं लड़की कितनी तेज तर्रार है। भाई इतनी तेज तर्रार लड़की के साथ मेरा गुजारा तो नहीं हो सकता था। ये तो वही बात हुई, हाथ ना पहुंचे तो अंगूर खट्टे हैं। अच्छा बस बस रहने दे, आपको तो मेरी हर बात से इख्तिलाफ जरूरी होता है। अब तो ये है तुम्हारा ऑफिस। Yes, it's very beautiful. हमदानी साहब को कहूंगा तो इसे मजीद ब्यूटीफुल बना देगा। Okay. फिलहाल तुम मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज्वाइन करो, जितना दिल लगा के काम करोगी उतना सीखो। बिल्कुल अंकल, लेकिन मम्मी वो तो कुछ नहीं बोलेगा। हमाद का इससे क्या ताल्लुक? वो तुम्हारा बॉस नहीं है। Are you sure? पॉजिटिवली श्योर। वो तुम्हें कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ठीक, फिलहाल तुम सेटल हो जाओ, बाद में स्टाफ से तुम्हारा ताल्लुक कराता हूँ। ठीक है अंकल। राइट, इट्स ऑल योर्स।
ये क्या है? मेरी रिपोर्ट से तो मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल क्लियर हैं। ये तो अच्छी बात है। एक और भी बात है, ये तुम इतनी टुकड़ों में बात क्यों कर रही हो? वन गो में बताती क्यों नहीं कि मसला क्या है? डॉक्टर्स को आपकी रिपोर्ट्स की भी जरूरत है। व्हाट? दिमाग खराब हो गया तुम्हारी डॉक्टर? प्लीज सजाद, डॉक्टर शर्मीन कहती है कि जब तक आपके टेस्ट नहीं मिलेंगे वो मुझे कोई मेडिसिन नहीं दे सकती। भाड़ में गई तुम्हारी डॉक्टर और तुम्हारी मेडिसिन। टेस्ट कराने में क्या हर्ज है? मैं मर्द हूं और मैं बिल्कुल फिट हूं। अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन डाउट क्लियर हो जाएगा तो मुजायका क्या है? क्यों? तुम्हें कोई शक है मेरी मर्दानगी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब औलाद होनी होगी हो जाएगी। मैं कोई टेस्ट नहीं करूंगा, कान खोल के सुनो। और आइंदा इस टॉपिक पे मुझसे कोई बात मत करो। मेरी मर्जी, ये मेरा ऑफिस है। लेकिन पापा उसे जॉब की क्या जरूरत है जो आपने एक नई पोस्ट उसके लिए निकाली? तुम कौन होते हो मुझसे ये पूछने वाले? बेटा हूं मैं आपका। तुम मेरे ऑफिस में सिर्फ एक एम्प्लॉई हो, और वैसे भी तुम एक फैसला करके मेरे डिसीजंस के बीच में बोलने का हक खो चुके हो। पापा मैंने जो कह दिया वो काफी है, एंड दैट्स इट। वो वक्त चला गया हमाद, जब तुम्हारी हर बात मानी जाती थी। अब वही होगा जो मैं चाहूंगा, और मैं जानता हूं मुझे कब क्या करना है। मम्मी आपने बुलाया? हाँ, आओ मेरे पास बैठो। कोई काम था? सारा मुझे मालूम है तुम हमाद की पसंद, और उसकी पसंद कोई ऐसी वैसी नहीं हो सकती। बेशक उसने मुझे दुख दिया है, गम दिया, लेकिन एक माँ की कैफियत का अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। मैं मानती हूँ उसने गलती की है, लेकिन मैं उसको इतना प्यार करती हूँ, इतना चाहती हूँ कि तुम्हें कबूल करने पर मजबूर हो गई हूँ। वैसे भी माए सारी जिंदगी औलाद की गलतियां माफ करती रहती हैं। थैंक यू मम्मी, थैंक यू सो मच। सारा, तुम एक अच्छी लड़की हो और आहिस्ता आहिस्ता इस घर में जगह बना लोगी। सलमान भी
तुम्हें कबूल ही कर लेंगे। मैं उनका दिल जीत लूंगी अपनी खिदमत और मोहब्बत से। आप मुझे बताइए उनको खाने में क्या पसंद है, मैं रोज उनके लिए कुछ पकाऊंगी। अरे वो मौजू है ना, तुम्हारी हेल्प कर दे। आज क्या पकाऊं? इतनी जल्दी भी क्या है? मेक मी अ नाइस कप ऑफ कॉफी। अभी लाई। कहीं हम्माद नाराज ही ना हो जाए। मैं तानिया को भी कहूंगी किचन में जाया करे। 2-4 रोज तक तो मौजू भी छुट्टी पे चला जाएगा, फिर ये अकेली कैसे संभालेगी? तानिया को सारा का साथ देना चाहिए। यस। आज तुम मुझे ड्रॉप कर रहे हो? मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ। ये तो मैं जानती हूँ कि तुम मेरे क्या हो। Shut up. क्या प्रॉब्लम है मुझे ड्रॉप करने में? वैसे भी मेरा घर तुम्हारे घर के रास्ते में आता है। लेकिन मैं घर नहीं जा रहा, और तुम पापा से कहो ना कि वो तुम्हारे पिक एंड ड्रॉप का भी बंदोबस्त करें। वो हो जाएगा, मगर आज You know what? मुझे तुम्हारी ये अजीब हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। तुम जो मर्जी कर लो, मेरे दिल में तुम्हारी कोई जगह नहीं। दिल में जगह होती नहीं है, खुद बनाई जाती है, और मुझे पता है कि मैं बना लूंगी। Go to hell. बेटा, तुम पोछा लगा रही हो? लगाने दो इसे पोछा, ताकि इसे एहसास हो जाए कि इसकी हैसियत इस घर में जाकिर से मुख्तलिफ नहीं है। जीना दुश्वार सही। अबू जी, आप ऐसे खामोश मत रहा करें, मुझे बहुत दुख होता है। बेटा, मैं उदास जरूर हूं, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे आंगन की चिड़ियां अपने अपने घरों की हो गई। मैं सारा से कहूं कि वो आपसे आके मिल ले? नहीं बेटा, ये उससे मत कहना, मैं उससे खुद मिलने जाऊं। क्या आप सारा से मिलने जाएंगे? कब जाएंगे अब्बू जी? जब मैं अपने आप को माफ कर सारा और दानियाल के साथ मैंने बहुत सी बहुत हक तलफियां की। इसी चीज की तो सजा मिल रही है मुझे कि दोनों मुझसे दूर, मैं हूं इसी का। नहीं अब्बू जी, प्लीज ऐसे मत सोचा करें। जो सच है बेटा वो तो कहना पड़ता। अच्छा खैर, ये बताओ कि आज रात कितने बजे फ्लाइट है तुम्हारी दुबई की? 12 बजे। देखो बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहे या न कहे, लेकिन अपने अब्बू की एक बात पल्ले बांध लेना। रेहान तुमसे जो भी कहे उसकी बात जरूर मानना, हमेशा उससे सच बोलना, कभी कुछ मत छुपाना। तुम्हारी जिंदगी सुखी गुजर जाए। मैं आपको बहुत याद करूंगी अब्बू जी। अरे बेटा, साल बाद तुम पाकिस्तान में चक्कर लगाओगे, अब तो फासले ही सिमट गए। अक्सर फोन पे बात होगी और फिर मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी दुआएं करता रहूंगा, हर वक्त दुआएं करूंगा तुम्हारे लिए। अब्बू जी,
हो सके तो अम्मी जी को भी माफ कर दे। मैं मानती हूँ उन्होंने बहुत सी गलतियां की हैं, मगर वो मेरी माँ तो है ना। बेटा, वो तुम्हारी माँ है ना, इसीलिए अब तक इसी घर में है, और मैं उसे क्या माफ करूं? अच्छा अब्बू जी, अगर आपको वहां से कुछ चाहिए हो ना तो मुझे बता दीजिएगा, मैं भेज दूंगी आपके लिए। बेटा, अपनी खैरियत, अपनी खुशियां और अपने सुकून की खबर मुझे पहुंचा देना, ये मेरे लिए बहुत 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 बड़ा तोहफा। हाँ? चाय तो पियो, ठंडी होगी। सारा, अरे आप आ गए। तुम किचन में क्या कर रहे हो? मैं खाना बना रही थी। मौजू कहाँ पर? वो भी यहीं पे है। अरे तुम? अरे सुनिए ना, आज पता है क्या हुआ? आज मामा ने आपकी पसंद को कबूल कर लिया, यानी कि मैं। सीरियसली? और उन्होंने ये भी कहा कि पापा भी मुझे एक दिन कबूल कर लेंगे, इसलिए मैं उनके लिए खाना बना रही थी। उनको खाने का बहुत शौक है ना। क्या मतलब? अरे किसी के दिल में जगह जीतने के लिए उसकी खिदमत करनी पड़ती है। तुम कितनी इनोसेंट हो सारा। मामा तुमसे नौकरों वाला काम लेंगी। तुम खान सामा नहीं हो, मेरी बीवी हो यहाँ पर, और मैं तुम्हारी इंसल्ट किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे घर के कामों में कैसी इंसल्ट? सारा, मैं ये नहीं होने दूंगा। ठीक है, तुम यहाँ पर कोई कुक या कोई मासी नहीं हो। मेरी बात सुनिए, पूरी दुनिया में लाखों औरतें घरों के काम करती हैं, क्या वो मासी होती हैं? मुझसे बहस मत करो सारा, मैंने कह दिया ना, दैट शुड बी एनफ फॉर यू। अच्छा सुन, मुझे आपकी मोहब्बत पे बहुत फख्र है, लेकिन आप भी तो पापा के साथ ऑफिस चले जाते हैं। मैं घर में बोर होती हूँ, अच्छा है खाना बना लूंगी, मेरा भी टाइम पास हो जाएगा। ताना दे रही हो मुझे? अरे ऐसा नहीं है, आप खुद देखिएगा, हम एक ना एक दिन खुद को मनवा लेंगे। जानती नहीं है ना पापा, इसलिए ये सब कह रही है। सुना, आप खुद देख लेगा, पापा मुझे कहेंगे कि मैं उनकी बहू हूँ, उनको बहुत फख्र होगा मुझ पर। अब प्लीज जाइए और फ्रेश हो जाइए। क्या बात है बेटा, परेशान लग रहे हो? परेशानी तो है। क्या हुआ? इस घर में सारों को नौकरानी का दर्जा दिया गया है। बहुत बड़ा खराज वसूल किया आप लोगों ने मुझसे मेरी पसंद का। नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी बात है ना, सारा इतनी भोली है कि वो इन कामों में बहुत खुश है, लेकिन हकीकत यह है कि उसमें और मौजू में कोई फर्क नहीं। वो जो कुछ कर रही है ना, अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से कर रही है। बारह, एक चीज का तो मुझे अंदाजा हो गया कि सारा को इस घर में डिग्रेड किया जा रहा है। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। आई एम एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड। मम्मी, मम्मी मेरी बात सुनो। परेशान कर दिया मुझे। तुमने किसकी इजाजत से ये जॉब की है? मुझे किसी की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। मुझे पता है तुमने हम्माद की खातिर ये जॉब की है ताकि तुम उसके करीब रह सको। अरे वाह, आप तो बहुत अच्छा गैस करती हैं। उसने शादी कर ली है, तुम्हारी इंसल्ट की है, फिर भी। Whatever मम्मा, ये दिल की बात है, आप नहीं समझेंगी। मैं तुम्हें इतना बेवकूफ नहीं समझती थी। अब तो बेवकूफी हो गई ना। बेटा मावा, मेरे बच्चे, तुम ये जॉब छोड़ दो, वरना तुम्हारे डैडी नाराज होंगे। मैं ये जॉब तो किसी हाल नहीं छोड़ूंगी। मुझे हम्माद को हर हाल नीचा दिखाना है। तुम्हारी खाम ख्याली है।
आप बस देखते ही जाएं कि मैं करती क्या हूँ। क्या कर लोगी? आप बस देखें। इफ्तिखार को पता चला तो क्या होगा? उन्हें कौन बताएगा? मामा यू डोंट वरी, ये गेम मुझे आप खेलने दीजिए। एंड नाउ प्लीज लीव मी अलोन। पता नहीं क्या करती फिर रही हो। अरे ये क्या कर रहे हो? बीबी जी पोछा लगा रहा हूँ। ऐसे थोड़ी लगाते हैं, इधर लाओ मुझे दो। पोछा लगाओ तो ऐसे कि सारे दाग दबते चले जाए। और जो भी काम करो ना दिल से करो, अपना समझ कर। ये नहीं कि मैं मुलाजिम हूँ मुझे तनख्वाह मिल जाएगी। बेटा तुम पोछा लगा रही हो? मैं उसको पोछा लगाना सिखा रही थी। जाकिर, आइंदा ये काम तुम करोगे। कोई जरूरत नहीं, लगाने दो इसे पोछा, ताकि इसे एहसास हो जाए कि इसकी हैसियत इस घर में जाकिर से मुख्तलिफ नहीं है। जाकिर, आइंदा बीबी को ये काम नहीं करने देना। बेटा अपने कमरे में जाओ। आखिर तुम अपना टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो? क्यों कराऊं मैं टेस्ट? मैं बिल्कुल फिट। नहीं है आप फिट, इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि टेस्ट कराएं। मान क्यों नहीं रहे आप मेरी बात? क्या कहा? क्या कहा? मैं फिट नहीं? छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रही है। छोड़ो, छोड़ो। ये क्या बदतमीजी हो रही है सजाद? तुम्हें शर्म नहीं आई बीवी पे हाथ उठाते हुए? आपको पता ही क्या कह रही है? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। औरतों पे तो बुज़दिल लोग हाथ उठाते हैं। आप भी इसका फेवर कर रही हैं? चुप हो जाओ मेरी जान, चुप हो जाओ। क्या हुआ मुझे बताओ। कुछ नहीं हो, आपको तो पता है सजाद शॉर्ट टेम्पर्ड है, छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा चल जाता। तुम दोनों की इन चीखों से नौकर क्या सोच रहे हो? चलो मेरे साथ चाय पीने चलते हैं। आ जाओ तुम भी, आ जाओ। आंटी आप अब चले, मैं आती हूँ। Don't cry. And I don't expect this attitude from you again, all right? Take it easy, मेरी जान। तुमने मामा को सही बात क्यों नहीं बताई? क्योंकि ये हमारा बेडरूम है, यह हर बात हमारी पर्सनल है, हमारे इश्यूज पर्सनल है, और किसी को कोई हक नहीं बनता कि उसमें टांग अड़ाए। मैं तो तुम्हें बहुत बेवकूफ समझता था, लेकिन तुम तो बहुत अक्लमंद हो। आज हम डिनर पे जा रहे हैं और वो तुम कह रही थी ना कि मैं टेस्ट करा लूं, तो ठीक है मैं टेस्ट करा लेता हूं।
यही अच्छा चलो, मामा नीचे वेट कर रही होंगी चाय का, फिर आके दिया। अच्छा भाई सारा, कमाल कर दिया तुमने, बहुत मजेदार रोल बनाया ये। तो सारा जो भी पकाती है ना डिलिशियस होता है। यार कुछ तानिया को भी सिखा दो। मुझे कोई सीखने की जरूरत नहीं। अरे सज्जाद भाई, मैं हूं ना, आपको जो चाहिए हुआ करे मुझे बता दिया करें, मैं बना दूंगी। क्या जरूरत है? इतनी बेकरीज हैं, एडवांस्ड हैं, हर चीज वहां मिलती है। तुम्हें इतनी मेहनत करने की क्या जरूरत है? यार ये क्या बात हो गई? उन चीजों में वो टेस्ट कहाँ से आ सकता है जो सारा की बनाई हुई इन चीजों में? ऐसे सलमान को भी इसके हाथ के खाने बहुत पसंद है। अच्छा आंटी, पापा ने तो कभी तारीफ नहीं की सारा की। अरे भाई वो बहुत क्रिटिकल है इस मामले में। अगर उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो वो वहीं बता देते हैं। जवाब से लें। तुम फिक्र ना करो, आज मैंने ये सारी चीजें खानी है, सब चीजें ट्राई करूंगा। सारा, जी तानिया भाभी। ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। आप मौजू से कह दीजिए। मौजू सब घर पे नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी और मौजू की हैसियत इस घर में एक जैसी तो है। अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते, और अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। जीना दुश्वार सही, दुश्वार सही। सारा, सारा, जी तानिया भाभी। ये मेरी शर्ट इस्त्री कर दो। इसे क्या देख रही हो भाई? आप मौजू से कह दीजिए। मौजू सब घर पे नहीं है, और वैसे भी तुम्हारी और मौजू की हैसियत इस घर में एक जैसी तो है। ये आपकी बात गलत है। जिस तरह आप यहाँ की बहू हैं वैसे ही मैं भी हूँ। इस घर के सरबराह ने तुम्हें बहू तस्लीम नहीं किया हुआ सारा। ठीक है, अभी तक तस्लीम नहीं किया है, लेकिन कर लेंगे। और प्लीज आइंदा मुझसे इस लहजे में बात मत करिएगा। एक्सक्यूज मी। क्या बात है? कुछ नहीं मम्मी। क्या कुछ नहीं? मैंने से कहा मेरी शर्ट इस्त्री कर दो, और उसने मुझे 10 बातें सुना दी। वो मम्मी। तुम चुप कर जाओ सारा। तानिया, तुमने ये क्या सोचकर बात की है सारा से कि वो इस घर की नौकरानी है? ये मेरी छोटी बहू है। आइंदा एहतियात करना, ठीक है? तुम में और सारा में कोई फर्क नहीं है। वैसे भी इसने तुम्हारे हिस्से की सारी जिम्मेदारियां संभाल रखी हैं। सारा बेटा, होमी से इस बात का जिक्र नहीं करना प्लीज। आप परेशान मत हो, छोटी छोटी बातें मैं हमाद को नहीं बताती। अच्छी बहुएं ऐसे ही होती है। आपके लिए चाय बनाऊं? बल्कि हम दोनों की ना पी ले। तो तुम कुछ कहना चाह रही हो मुझसे? ओह अंकल, आपके तो सिक्स सेंस बहुत तेज है। काम कैसे जा रहा है? बहुत अच्छा। एनी प्रॉब्लम? नो नो, नॉट एट ऑल। और अगर प्रॉब्लम होती भी है तो हमदानी साहब मुझे बहुत अच्छी तरीके से ब्रीफ कर देते हैं। गुड। हमदानी साहब बता रहे थे कि यू वेरी ब्रिलियंट। दैट्स रियली स्वीट। वो तो उनकी अपनी मेहरबानी है। तो क्या बात करना चाह रही थी? अंकल, कहीं आपको बुरा ना लग जाए। नहीं नहीं,
बताओ क्या कहना चाह रही हो तुम? वो मुझे सारा के बारे में आपको कुछ बताना है। Although it's your family matter, but क्या बात करनी है? अंकल, मेरी कजिन है जो सारा के कॉलेज में पढ़ती थी। वो मुझे बता रही थी कि सारा अपने पूरे कॉलेज में फ्लर्ट गर्ल के नाम से मशहूर है, और ऐसी बहुत सी बातें जो मैं आपसे शेयर नहीं कर सकती। अंकल, सारा ने होमी को ट्रैक कर लिया। होमी कोई बच्चा तो नहीं था? आप ठीक कहते हैं, लेकिन होमी एक बहुत सिंपल लड़का है और सारा बहुत चालाक है। बहरहाल मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि हम आपकी आंखों पर उस लड़की की मोहब्बत की पट्टी बनी हुई है। उसके खिलाफ एक लफ्ज सुनने को तैयार नहीं है। अंकल, मैंने सुना है कि इनकी पूरी फैमिली का ये काम है। ये लोग अमीर लड़कों को पकड़ते, ट्रैक करते और फिर सब कुछ लूट लाट के सब भाग जाते हैं। तुम ठीक कहते हो, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अंकल प्लीज, आपको जो कुछ करना है आप जल्दी कीजिए। गरीब से गरीब इंसान भी अपनी बेटी को रुखसत करके कुछ खबर तो लेता है, और सारा के घर से आज तक कोई पूछने नहीं आया उसको। उन नीच लोगों में इतनी हिम्मत कहाँ कि हमारा सामना कर सके? अंकल, इनमें बहुत हिम्मत होती है। अंकल, कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन आए वो सब कुछ लूट कर चली जाए और आप लोग किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। अंकल, मुझे देर हो रही है, मैं जा रही हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। सही कहा है, हमें अपनी आंखें खुली रखनी होंगी, वरना तो हमारा खानदान बदनाम हो जाएगा। पापा ऊपर है। तुमने ऐसा क्या है सारा? आप क्या जानना चाहती हैं? क्या टेक्निक है लड़कों को फांसने की? मुझे तो तुम में ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। और होमी, उसको कैसे ट्रैक कर लिया तुमने? ये आप हमाद से ही पूछ लीजिए। मैं तुम्हें ज्यादा दिन इस घर में रहने नहीं दूंगी। आप मुझे धमकी दे रही हैं? नो, आई एम जस्ट इन्फॉर्मिंग यू। तुम्हें इस घर से बहुत जल्द जाना होगा। अगर मैं चली भी जाऊंगी ना, तो फिर भी आप हमाद को पा नहीं सकेंगे। इतना कॉन्फिडेंस? क्या टेक्निक है लड़कों को फांसने की? मुझे तो तुम में ऐसा कुछ नजर आता नहीं है। मैं तुम्हें ज्यादा दिन इस घर में रहने नहीं दूंगी। तुम्हें इस घर से बहुत जल्द जाना होगा।
कुछ नहीं। परेशान लग रही है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। इधर देखो नीचे। तो रो भी रही है। किसी ने कुछ कहा तुम्हें? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। जानता हूँ, तुम मुझे कभी भी नहीं बताओगी, चाहे तुम्हें जो मर्जी कोई करे। एक बात याद है, मैं हर लम्हा हर कदम तुम्हारे साथ हूँ। मुझे पता है, अगर आप मेरे साथ हैं तो मैं सारी दुनिया से टकरा सकती हूँ। मसलों में टकराना। अरे चलो, ऐसा करते हैं कि आज मैं तुम्हें शॉपिंग करवाता हूँ और खाना भी पार्क करता हूँ। मैं चेंज करके आ जाऊँ? अरे मैं चेंज कर दूँ। सब ठीक है? सज्जाद, क्या हुआ है? ठीक हूँ मैं। ठीक हो तो इतने परेशान क्यों लग रहे हो? पानी, तुम्हें बच्चे बहुत पसंद हैं। हाँ, पसंद है, लेकिन ये वक्त इन सवालों का नहीं है। यही तो वक्त है इन सवालों का। क्या मतलब? अगर तुम चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। और अगर तुम चाहोगे तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। क्या कह रहे हैं? दिमाग तो ठीक है आपका? मेरे साथ रह के तानिया तुम कभी मां नहीं बन सकती। क्या? मेरी टेस्ट रिपोर्ट्स आ गई और उनके मुताबिक मैं कभी बाप नहीं बन सकता। सेकेंड ओपिनियन लेते हैं, दूसरी लैब से टेस्ट कराते। वो धोखा मत दो तानिया। तुम जानती हो कि मैंने शहर की सबसे बड़ी लैब में अपना टेस्ट कराया। तुम भला एक अधूरे शख्स के साथ कैसे रह सकती? अगर यही रिपोर्ट्स तुम्हारी जगह मेरी होती तो तुम क्या करते? मेरी बीवी के बारे में अगर तुमने एक लफ्ज भी कहा ना तो आई वोंट स्पेयर यू। तुमसे ज्यादा खूबसूरत है, क्योंकि उसके अंदर की खूबसूरती उसके चेहरे पे नूर बन के चमकती है। तो ये तुम भी सुन लो कि खूबसूरत चेहरा बिगाड़ा भी जा सकता है। इज एवरीथिंग ओके डॉक्टर? सब खैरियत तो है ना? भाई सब खैरियत है। आपको मुबारक हो, आप दादी बनने वाली हैं। ये मेरा बच्चा नहीं, तो इससे पहले भी 2 दफा झूठ बोलकर मुझसे पैसे बटोर चुके। लेकिन अब मैं तुम्हारे किसी ड्रामे में आने वाला नहीं हूं। उसके पास जाओ जिसका ये बच्चा है।